आगे आप सभी लोग चलिए, कहाँ देख रहे थे हम लोग? हाँ, इस क्वेश्चन में मैंने क्या बात किया? हाँ, यहाँ पे ये चीज ये था, यहाँ पे ये पावर 2 हो जाएगा, रूट में पावर 2 हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर, तो ये 2 आगे आ गया तो log 3, तो ये तो अब मैंने यहाँ क्या किया, 1/2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो ये log 6 बेस 8 प्लस log 2/3 बेस 8 माइनस ये क्या हो जाएगा, log 2 बेस 8, ठीक है ना? तो ये बेसिकली 1/2 log 6 इंटू 2/3, समझ रहे ना? log m प्लस log n वाला लगा देंगे क्योंकि बेस 8 है, और ये BCT लगा दो, log 2 अपॉन log 8 लगा दो। अब देखो यहाँ पे ये 1/2, ठीक है ना? मैं आपकी बात करता हूँ, एक मिनट वैभव, मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है? पहले ये देख लीजिए, फिर से मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, डाउट अगर आएगा तो। तरीके बहुत है बच्चे, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो 8, अब ये क्या है, ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 2, 2 2 जा 4, और ये यहाँ पे देखो क्या होगा, ये log 2 अपॉन ये log 8 क्या है, 2 3 log 2, समझ रहे ना? ऊपर चला जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 ये log 4 अपॉन log 8 माइनस 1/3, अब ये क्या है 1/2, ये अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 log 2 और यहाँ पे ये 3 log 2 माइनस 1/3, तो log 2 log से कट गया, 2 2 से कट गया, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ गया, 1/3 माइनस 1/3, आंसर क्या होगा, 0। एक मिनट, फिर से मैं देख लेता हूँ, अभी किसी को डाउट है तो दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है ना? एक बार देखिए, अब यहाँ पे से देखना शुरू करिए, फिर से देखिए। देखो क्या किया यहाँ पे, यहाँ तक तो समझ में आपको आ ही गया था, 1/2 कॉमन ले लिया, log 6 बेस 8 और log 2/3 बेस 8 माइनस log 2 बेस, अब ये log 3 की वैल्यू 1 होती है ना, तो 1 इंटू 2 2 होगा ना सीधा, अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ इंटू 1 भी लिख लेते हैं, ये वैल्यू log ये 1 हो गई ना बच्चे, तो ये ओवरऑल ये आ गया, तो ये log 2 बेस 8 हो गया, तो log 2 अपॉन log 8, और ये क्या हो जाएगा 1/2 log 6 बेस 8 अपॉन log ये m इंटू n, 6 इंटू 2/3, 2 2 से कट गया 4, तो log 4 बेस 8 1/2, अब ये पर देखो 1/2 log 4 अपॉन log 8 माइनस 1/3, ठीक है ना? तो 1/2 इंटू ये log 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 log 2, और ये क्या लिख सकते हैं, 3 log 2 माइनस 1/2, तो रहेगा log 2 से कट गया, 2 2 से कट गया, तब ये 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/3, आंसर क्या हो गया, 0। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अभी क्लियर है मारिया बच्चे, अभी क्लियर हो गया ना? हाँ, अंडरस्टैंड, ठीक है। कहीं भी कुछ डाउट है तो पूछ लिया करो बच्चे, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार समझना है आपको, ठीक है ना? समझ में आ गया ना ये बात? ये बात समझ में आ गया ना आपको? किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? चलो, थैंक यू। सेकंड पार्ट वाला कितने लोगों ने सेकंड पार्ट किया था? कितने बच्चों का सेकंड पार्ट बना था? सेकंड पार्ट ये देखने में बहुत मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है आसान ही है। ठीक है ना? log 2 ठीक है, किसका आ गया था ये क्वेश्चन का आंसर?
किसी बच्चे का आया था क्या क्वेश्चन का आंसर? हाँ जी बताइए, मैसेज में रिप्लाई करिए करिए। मैं यहाँ पे आपके रेज हैंड बच्चे नहीं देखता हूँ, मैसेज में आप मुझे रिप्लाई करा करिए प्लीज। किसी बच्चे का ये क्वेश्चन बन गया था? चलो थैंक यू, बस यही बता दीजिए यस या नो कुछ। अब देखिए log 2 करली ब्रैकेट बॉड मास का रूल जो होता है, पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अंदर, तो ये log 3। अब यहाँ पे एक काम करने जा रहा हूं मैं, 27 का क्यूब को लिख सकता हूं, 27 को लिखता हूं 3 का 3 और पावर 3, 3 की पावर 3 3 जा 9। 27 क्यूब को लिखूंगा 3 की पावर 3, यहाँ पे देख लीजिए 27 की पावर 3, तो ये 3 की पावर 3 होता है 27 पावर 3। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये यही चीज यहाँ पे आ गई 3 की पावर 9। यहाँ पे log ये बेस में था ना, हाँ वही 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 मैंने गड़बड़ी कर, log 2 log 2 ये log 3 है, ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे भी वो है, ये हो गया यहाँ पे छोटा सा 3, ये बेस था ना, ठीक है। तो अब ये एक्चुअली में क्या हो गया, अब देखिए log 3 3, अब ये 9 आ जाएगा, तो 9 log 3 बेस 3 करली ब्रैकेट अभी आ गया, प्लस log 2 करली ब्रैकेट log 3। अब ये log 3 क्या वैल्यू है, 1 होता है, तो ये 9 बचेगा, तो मतलब ये छोटा वाला ब्रैकेट गया। अब आगे देखिए log 2 अब यहाँ पे क्या हुआ, log 3 3 स्क्वायर, टू log 3 बेस 3। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा log 2 अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, देख रहे हैं log 3 वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। अब ये log 2 और ये क्या वैल्यू हो जाएगी 1, तो log 1 बेस 2 इक्वल टू क्या हो गया सी। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लग रहा है कि थोड़ा सा लेंदी है, एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ जहां डाउट है वहां पे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। देखिए फिर से समझिए, एक्सप्लेनेशन एग्जाम सॉल्यूशन बना दिया। देखिए log 2 है और log 2 ये बेस में है सभी, ये log 2 बेस log 3 बेस, और यहाँ log 27 की पावर 3 बेस 3, तो मैंने इसको log 2 ऐसे लिखा, log 3 बेस में रखा। अब यहाँ पे 27 को लिखा 3 की पावर 3 की पावर, तो 3 की पावर 3 की पावर 3 3 की पावर 9, अब ये 9 आ जाएगा, तो log 3 बेस 3 1, तो ये 9 बचा, तो log 9 बेस 3, तो ये log 3 स्क्वायर बेस 3, तो 2 आ जाएगा, तो log 3 क्या हो जाएगा 2 और 1, तो 1 इंटू 2, तभी अब बचा क्या लास्ट में log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 1 होता है, तो log 1 बेस 2 0 हो जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, क्या किया कैसे किया, किसी बच्चे को डाउट है? एक बार घर पे ट्राई जरूर करिएगा इस क्वेश्चन। किसी को डाउट है कि सर समझ नहीं आया? स्टार्ट करते हैं हमेशा इस क्वेश्चन में, याद रखिएगा, हमेशा इस क्वेश्चन में इस साइड से स्टार्ट करते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये 27 को तोड़ा 3 की पावर 3, और उसके बाद करते गए और इधर लास्ट में आंसर आ गया। जीरो कैसे हुआ? log 1 बेस 2 0 होता है बच्चे, log 1 बेस एनीथिंग एक्सेप्ट 1 आंसर 0 होता है। मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी विराज, ठीक है ना, यहाँ पे पढ़ाया था मैंने प्रॉपर्टी बच्चे कि log 1 बेस एनीथिंग 0 होता है, और A1 नहीं होना चाहिए।
क्योंकि वो A1 हो जाएगा तो डिफाइन ही नहीं होगा वो बात। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं ये बात? ठीक है। किसी को डाउट है? उदय, आपको डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? उदय, चैतन्य, जानवी, मरिया, बच्चे किसी को डाउट है? कैन एनीबॉडी? अदिति, डाउट है क्या इसमें? हाँ जी, पूछिए, बताइए। चलो, ऐसा लग रहा है कि कितने करली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, वो ब्रैकेट्स है, ठीक है ना, बट कुछ भी नहीं बच्चे, बहुत आसान है। एक बार खुद से सॉल्व करके देखेंगे ना इस क्वेश्चन को, तो ये डेफिनेटली यू कैन गेट इट द आंसर्स, ठीक है ना। ये तो प्रूविंग करना है। बन गया था क्या 5वां नंबर? 5वां नंबर बन गया था क्या बच्चों? 5th पार्ट बन गया था सबसे? ये आसान है, देखिए ध्यान से, और आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। आप मुझे एक काम करा करिए, जब मैं आपको होमवर्क दूं आप मुझे सेंड कर दिया कीजिए, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आपको ये रूल। अभी मैं होमवर्क दूंगा, आप मुझे शाम तक या सुबह तक सेंड कर दिया करिए। मैं आपको एक बार देख लेता हूँ, मैं वहां पे डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे एक बार नजर भिड़ा के सब एक बार देख लेता हूँ कि क्या किया है, कैसे किया है, और फिर वो चीज मेरे दिमाग में एक्सप्लेनेटरी पार्ट में समझा दूंगा। आपकी गलतियां वो मैं बता दूंगा, मेरा नाम लिए कि अरे किसी बच्चे ने इस तरह की मिस्टेक करी थी, तो वो मैं चेक करता हूँ, आपके लिए बेनिफिट है बच्चे। लर्निंग टाइम में आपको वो दिखाना जरूर पड़ेगा बच्चे। एक बात और आपसे, एक बहुत अच्छी बात करना, आप 11th वाले बच्चे, आप इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन, चाहे कितनी भी लाइफ, कितनी भी ये टेक्नोलॉजी हाईटेक हो गया, कितनी भी हाईटेक हो गया, पहले लोग बोर्ड पे पढ़ाते थे, अभी आपके सर पेन टैबलेट से पढ़ा रहे हैं, पेन यूज कर रहे हैं, तो लैपटॉप यूज कर रहे हैं, इंटरनेट चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, टेक्नोलॉजी, जूम से पढ़ने लगे, कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज कर लीजिए, लेकिन जो पढ़ने का तरीका था, जो डेडिकेशन था, जो मेहनत थी, वो एंशिएंट टाइम से चलता ही आ रहा है। पहले कहते थे, हमारे सर लोग भी कहते थे कि पढ़ाई एक तपस्या है, एक मतलब एक वो है डिवोशन, बहुत ज्यादा मेहनत है, जैसे पहले समय में ऋषि मुनि लोग करते थे, उसमें वही चीज है। पढ़ाई उतना ही डेडिकेशन चाहिए, उतना ही डेडिकेशन चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात बच्चे? मैं आपको बता दूं बच्चे, मेरा एक दोस्त है, 2012 में मैं पास आउट हूँ, 8 साल हो गया मुझे, प्रवीण मिश्रा करके। वो लड़का 2000 वो बच्चा 2012 में जॉब पा गया, वो 13 में चला गया दिल्ली, उसको मारुति सुजुकी में जॉब लग गई, मनेसर में, गुड़गांव में, ठीक है ना, जॉब लग गई उसको, छोड़ दिया। कुछ डिजाइन इंजीनियर था, ऑटोकैड में उसने कर रखा था, प्रोई में, तो उसको डिजाइन इंजीनियर, लेकिन उसको इंजीनियर सिविल का इंटरेस्ट था, तो 2013 के लास्ट 14 में उसने सिविल की प्रिपरेशन शुरू कर दी, और दिल्ली में रह के प्रिपरेशन कर रहा था। और आपको मैं बता देता हूँ, 15 में कुछ नहीं हुआ, 16 में वो IAS के इंटर मेंस में गया, सॉरी प्री निकाला, मेंस में डिस्क्वालीफाई, 17 में ऐसे करता गया, फिर यूपी PCS, जैसे आपको MPSC होता है ना महाराष्ट्र में, वैसे यूपी PCS होता है हमारे यहाँ, ठीक है ना, तो वो दिया। करते 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 आज के डेट में उस बच्चे का अभी अगस्त में उसका इंटरव्यू है, और सॉरी अगस्त में कह रहा हूँ, अक्टूबर में उसका इंटरव्यू है, जुलाई में होने वाला था, लेकिन कोरोना के चक्कर में लेट हो गया, और ही इज लुकिंग फॉर कि मैं यूपी PCS में टॉप 10 में आऊंगा। जोड़ लीजिए कितने साल की प्रिपरेशन है, 4-5 साल 6 साल की प्रिपरेशन, और कई कई बार वो इंटरव्यू तक छटा है IAS के, और मेंस क्वालिफाई करा हुआ बच्चा, UPSC जिसको आप बोलते हो, IAS का मेंस क्वालिफाई करना भी बहुत बड़ी बात है, प्री और मेंस। और एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, मैं आपको बता दूं, मेरे साथ जब कॉलेज में वो पढ़ता था, बहुत ऑर्डिनरी पढ़ने में था, बहुत ऑर्डिनरी। अब ऑर्डिनरी की मतलब आप ये समझो 2 बैक लगी थी, आप इससे समझ जाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको 2 बैक लगी थी, अब इससे समझ जाइए कि किस तरह 2 बैक का मतलब होता है फेल होना, बैक का मतलब होता है सिंपल भाषा में फेल होना। आज उसके साथ ये हिसाब किताब है, और बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स लगी हैं, क्योंकि जब भी किसी आप इन कंपनी में भी जाए ना और कहेंगे कि मैं IAS के इंटरव्यू तक गया हूँ, सो आपका वो चीज सोच ही बदल जाती है, अरे IAS के इंटरव्यू तक, मतलब जो द वन हु क्वालिफाई द प्री और मेंस, ये होता है बच्चे। तो वर्कआउट करते रहिए, परफेक्शन आता रहेगा आपके अंदर, ठीक है ना। चलिए, अब मेरे यहाँ पे मन क्या है, मुझे करना है A² + B² + C, मतलब अल्टीमेटली व्हाट आई वांट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 5, आई हैव टू रिमूव द लॉग,
But I understand that I have to remove the log. How I can remove the log? Whenever the bases are log something equal to log something, that we can say that time the log is going to diminish it. But here we cannot log diminish it out because 1/2 is hindrance. यहाँ पे 1/2 नहीं होना चाहिए. What I'm going to do that? देखिए आप ध्यान से log, ये log log a plus log b. Now what I'm going to do that? देखिए यहाँ पे देखिए a minus b, ये हो जाएगा बच्चे log ab. Now what I'm going 1/2 को ऊपर कर दीजिए. As you know formula log m की power n log m. So it's the same thing that we are going to use it. 1/2 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो what I get log ab की power 1/2. Now we can say that log is going to diminish out. ठीक है ना, log is going to diminish out. तो a minus b upon 2 equal to ab की power 1/2 और a minus b equal to this. Now, but the condition is what should we get? A square plus b square. वो कब मिलेगा? जब हम दोनों साइड को स्क्वायर कर दें. So that's why we are going to square both side. ठीक है ना? तो ये a square plus b square minus 2ab. और एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ बच्चे. You guys are looking for the engineering. That is a good thing. You know one thing बच्चे. एक मैगजीन आती है नेशनल लेवल पे, एक बुक आती है जिसका नाम है PD. PD का मतलब पेन ड्राइव नहीं, प्रतियोगिता दर्पण. इंग्लिश में आती है, हिंदी में आती है. आई डोंट नो अदर लैंग्वेज. ठीक है ना, आई थिंक हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है. 80 या 85 रुपीज उसका क्या है MRP है. उस बुक में आप जाओ तो तमाम इंटरव्यूज होते हैं जो IAS निकाले रहते हैं, जो IPS बने होते हैं. उसमें एक सर्वे आया था बच्चे 2014 से लेके अब तक 2014 से कि जो भी बच्चा IAS क्वालिफाई करता है उसमें 80 से 90% बच्चा बीटेक ग्रेजुएट है या MBBS ग्रेजुएट है. मतलब द वन हु क्वालिफाई फॉर द इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड. अब कहोगे सर फिर बाकी डिपार्टमेंट का क्या हुआ? 10 से 15%. यू नो वन थिंग व्हाई इट्स सो. एक एग्जाम पहले नहीं था IAS में, अब आता है CSET का एग्जाम हो गया. हाँ, CSET एग्जाम होता है. CSET में एक्चुअली मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग आती है और इंग्लिश आती है. और उसमें इंजीनियरिंग वाले बच्चे तो ऐसे करते हैं कि मतलब आप सोचो कितनी मैथ्स पढ़ते हो. आप बताओ, आप भी 2 साल में इतनी मैथ्स पढ़ोगे, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे वहां मैथ्स पढ़ोगे, मैथ्स. आपके लिए मैथ्स कुछ होता है? नहीं. समझ में आया कि नहीं? मतलब वो चीज है कि और बच्चे की एक और आदत हो जाती है इंजीनियरिंग और मेडिकल में, ये कॉलेज में भी बहुत पढ़ते हैं, प्रिपरेशन में भी बहुत पढ़ते हैं. तो सक्सेस रेशियो 80 से 90% UPSC का एक प्रोफेशनल कोर्स का हो गया है. पहले होता था कि आर्ट साइड वाले बच्चे होते थे, BSc वाले, BCom वाले, लेकिन अभी चीजें बहुत, ऐसा नहीं कि वो नहीं होते हैं, बट चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी कम हो गई है. और ड्यू टू प्री मेंस में आपसे आगे नहीं. अच्छा एक चीज और है, एक और इंटरेस्टिंग बात, प्री में ही वो क्वालिफाई नहीं करते हैं. अगर वो प्री क्वालिफाई हो जाए तो फिर मेंस में आप उनको टक्कर नहीं दे सकते. क्यों? उन्होंने आर्ट साइड पढ़ा होता है, लेकिन वो प्री क्वालिफाई नहीं करते क्योंकि प्री में CSET देना पड़ता है. तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप जो भी करना चाहते हो आप करो, बट अपना जो जिसके लिए आपने सोचा है कि वी हैव टू डू द बीटेक, यू जस्ट गो फॉर इट. ठीक है ना, ऑल द बेस्ट. चलो a minus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab. अब ये 2 का स्क्वायर 4 और ab की पावर 1/2 इसका स्क्वायर करोगे तो ab आ जाएगा. अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 6ab. इतनी अच्छी बातें बोला, थैंक यू बोल सकते हैं आप मुझे. ठीक है ना. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 6ab. ठीक है ना. किसी भी एग्जाम की इंफॉर्मेशन आपको लेना हो बच्चे, सब बताएंगे आपको, सब इंफॉर्मेशन मेरे पास है. ठीक है ना. चलो कहेंगे सर जबरदस्ती थैंक यू मांग रहे हैं. नहीं, इतनी अच्छी बातें बताया तो थैंक यू बोल सकते हो आप मुझे. ठीक है ना. चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 5. किसी दिन डिस्कस करेंगे, किसी दिन न बचे, किसी दिन लेक्चर्स नहीं लेंगे और यही सब चीज डिस्कशन करेंगे. आप मुझे बस बोलिएगा कि आपको क्या चाहिए UPSC के बारे में, IAS PCS की किस इंफॉर्मेशन एग्जाम के बारे में चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, कितने मार्क्स का आता है. सब ऐसे नहीं, हवा में बात नहीं कि ये IAS एग्जाम होता है. हाँ, BIT भी एग्जाम होता है, बिल्लौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, BIT का भी एग्जाम होता है बच्चे. प्राइवेट कॉलेज है. ठीक है ना.
कोई भी एग्जाम, बिट्स पिलानी, बिल और कुछ भी, एनीथिंग। हाँ, डिफेंस के बारे में आप जरूर पूछिएगा। हाँ हाँ, डिफेंस के बारे में बताऊंगा। एनडीए के थ्रू जा सकते हैं आप, इंजीनियरिंग के थ्रू जा सकते हैं बच्चे। आपको मैं बता देता हूँ, आप बीटेक करोगे 3rd ईयर में, आपको एक वैकेंसी आती है, उधर आप जाने का है और आपका सीधा इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। हाँ अच्छा, वैभव पूछ रहे हैं कि सर मैंने अगर जेई मेंस क्रैक किया बट जेई एडवांस नहीं क्रैक पाया तो क्या होगा। एनआईटी, जेई मेंस में एक रैंक भी ला दोगे और एडवांस आपने अप टू द 10,000 के अंदर रैंक नहीं लाओगे तो आपको आईआईटी नहीं मिलेगी, ठीक है ना, एनआईटी मिलेगा। दो चीज होता है, जेई मेंस क्वालिफाई करने के बाद, एक तो एडवांस में एग्जाम बैठने का मौका और दूसरा एनआईटी में एडमिशन। और वो भी एनआईटी में एडमिशन मिलेगा 30-40,000 के अंदर रैंक रहेगी तब, 30-40,000 के अंदर जनरल के कैंडिडेट अगर रैंक रहेगी तब। ये नहीं कि 2,20,000 सीट है तो 2,19,000 रैंक होगी तो आपको एनआईटी मिलेगा, नहीं जी। स्टार्टिंग के टॉप 30-40,000 को मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि उसमें 10-12,000 लड़के आईआईटी में चले जाते हैं। तो जो मान लो आप 30,000 हो तो आप क्या तो हो जाओगे, 20,000 के अंदर रैंक में जाओगे, ठीक है। हाँ चलो, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। कुछ भी इंफॉर्मेशन हो बच्चे आप मुझसे पूछेंगे, एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा। किसी दिन मैं ऐसे काउंसलिंग सेशन रखूंगा और मस्त बिंदास होके सब इंफॉर्मेशन A to Z, कितना क्वालिफाई होता है, कितना क्वालिफाई नहीं होता है, क्या करना चाहिए, अभी से क्या करना चाहिए, एवरीथिंग। इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंट है, मैथ का कितना इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग। पहले तो आप इंजीनियरिंग में अच्छे से जाइए बच्चे, ठीक है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लीजिए, फिर बाकी बाद में करें, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है किसी को, यस या नो? क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है, यस या नो? सी सेट के लिए मैं पढ़ाया भी हूँ, 1 साल 1.5 साल मैंने सी सेट के लिए प्रोफेशनली मेंटल एबिलिटी और मैथ्स पढ़ाया हूँ। दैट्स व्हाई आई हैव अ डीप नॉलेज इन दैट, ठीक है ना। चलिए बच्चे, बंसल में आने से पहले मैं देहरादून में रहता था, वहां पे मैं पढ़ाता था, तो उसमें काफी मुझे सब चीज का एक्सपीरियंस है कि क्या होता है, कैसा है, ठीक है ना। सी सेट के लिए पढ़ाया हूँ, सीडीएस के लिए, एनटीएससी के लिए भी इंफॉर्मेशन दूंगा। एनटीएससी स्टेज 2 इस साल नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन वैसे तो मई में होता है, मैं बताऊंगा एनटीएससी के लिए भी क्या होता है जयेश, ठीक है ना। तो कोरोना के चक्कर में बहुत से एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, नहीं हो रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, नहीं वैसे मई में होता। बच्चे, मैं खुद अपने लाइफ में टोटल 11 कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखा हूँ, 11 3 बार तो मेरे गेट क्वालिफाई हैं, ठीक है ना। log a plus b अपॉन 2 इक्वल टू, ये वैसा ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दम नहीं है, वही भी वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए, log a प्लस बी अपॉन 2, अब देख लीजिए बाद में इंफॉर्मेशन देंगे। log a b, log a प्लस log b, log a b हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, log a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू log a b की पावर 1/2। तो log log डिमिनिश हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू ए बी की पावर 1/2, या a प्लस बी इक्वल टू 2 इक्वल टू रूट ए बी। पहला प्रूविंग ये था, ये तो प्रूफ करना था। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है। 1/2 ऊपर चला, ये log a प्लस log b, log a इंटू बी हो जाएगा, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा। हाँ ठीक है ना। अब ये लॉग लॉग डिमिनिश में पढ़ाएंगे, एंटी लॉग भी बताऊंगा, बच्चे टेंशन क्यों ले रहे हो, ये भाई प्रॉपर्टी का यूज कर ले, सब पढ़ाऊंगा। a प्लस बी अपॉन 2 ए बी की पावर 1/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2, ये रूट में ए बी, ठीक है। एक तो पहला पार्ट ये हो गया। अब दूसरा पार्ट भी क्या करना है, उसी को स्क्वायर कर देना है। a प्लस बी इक्वल टू रूट में ए बी। अब यहाँ पे क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इंडियन आर्मी में इंजीनियर भी होता है और डॉक्टर भी होता है, तो इंजीनियरिंग करने के बाद भी आप चाहो तो डिफेंस सर्विस में जा सकते हो, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी इक्वल टू रूट ए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab,
तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो जाएगा 4ab, ये इधर आ जाएगा तो ये 2ab उधर फिर उधर चला जाएगा, या उसको उधर ही भेज सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab। 6 में डाउट है तो बोल दीजिए हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है किसी को? 6 में किसी बच्चे को डाउट है? आसान आसान क्वेश्चन है बच्चे, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। किसी बच्चे को अगर 1% भी डाउट होगा तो मैं 10 बार बताऊंगा जब तक उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। अविनाश सर का काम ही वही है, जब तक नहीं आएगा तब तक बताओ, ठीक है ना। बट बेक से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बस आप मुझसे पूछते रहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएं। हाँ जी बच्चे, आगे बढ़ जाएं। आर्यन बच्चे, अदिति बच्चे, चैतन्य, दीपाली, सभी को समझ में आ गया? जयेश बच्चे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 सबको समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपके सामने ही दिख रहा है जो भी मैं कर रहा हूं, कैलकुलेशन पार्ट जो भी है, ये भी वैसा ही कुछ क्वेश्चंस है। कह रहा है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू दिस तो प्रूव दैट दिस वन, या ए स्क्वायर उससे ये ला दीजिए चाहे इससे वो ला दीजिए, बात यही है। ये किया था क्या आप लोगों ने? ये क्वेश्चन किया था क्या आपने? ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया था क्या बच्चों? ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं कि ये जो गिवन है इससे ये ला दीजिए चाहे इससे ये ला दीजिए, तो बेटर ये है कि मैं इससे ये ला देता हूं। अब ये देखो log a प्लस बी अपॉन 3 इक्वल टू 1/2 log ab। अभी होता क्या है ना बच्चे, एक्सपीरियंस होता है तो हर चीज पता होता है। कलेक्टिवली एक जगह बच्चे को इंफॉर्मेशन दे देंगे कि अगर इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, सेल्स टैक्स में सीबीआई में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, सब कुछ का आइडिया है, बस आप पूछते रहो। लेकिन सबके लिए एक जरूरी है, ग्रेजुएशन करो इन द फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे क्या करना। a प्लस बी इक्वल टू 3 इतना आ गया, ठीक है ना। अब क्या करूंगा, बिकॉज मुझे प्रूफ करके लाना था a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आंख बंद करके मैं इनको क्या कर दूंगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा। 3 का 9 और ये ए बी, तब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 9ab, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये 9, 2 इधर चला जाएगा तो 9 में से 2 7। अब एक डाउट आएगा आपको कि सर जी आपने तो ये दिया था ना इफ a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो प्रूफ ये करो। आप इससे ये प्रूफ कर दिए, बात वही है। चाहे मैं इससे ये प्रूफ कर दूं चाहे इससे ये प्रूफ कर दूं, बात यही है बच्चे, ठीक है ना। सेंस वही है। किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 में? किसी बच्चे को डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 में? यस या नो? डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। हाँ जी बच्चे, डाउट है? नहीं, थैंक यू बच्चे। समझ में एकदम टकाटक आना चाहिए, डाउट है तो पूछ लेना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को जब तक नहीं बच्चों को समझेगा मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, आगे बढ़ना ही नहीं है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 8, किसी को डाउट है? 8 नंबर 8 में ट्राई कितने लोगों ने किया है? डाउट है क्या है वो बात की बात है। 8 क्वेश्चन कितने लोगों ने ट्राई किया है? 8 नंबर है, आया था आंसर? आंसर तो सॉरी प्रूविंग करना है तो आंसर की बात ही नहीं है। आपको गिवन क्या बच्चे, a इक्वल टू log 12 बेस 24, b इक्वल टू log 24 36। कोई बात नहीं, ट्राई किया नहीं आया कोई बात नहीं, नहीं आया गया तभी तो मैं हूं बच्चे। अगर सब आएगा तो फिर मेरी जरूरत क्या है आपको, ठीक है ना। बट ट्राई करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरे स्टूडेंट मेरे क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं क्या। ट्राई करेंगे तो कम से कम कुछ पता चलेगा ना, एबीसीडी। एलएचएस ले लेता हूं मैं, वैसे मुझे दोनों ट्राई करना है। ए की वैल्यू क्या है, log 12 बेस 24 इंटू log बी की वैल्यू क्या है 24 बेस 36 इंटू log 36 बेस 48। अब यहाँ पे क्या है 1 प्लस log 12 अपॉन log 24 इंटू
log 24 अपॉन log 36 इंटू log 36 अपॉन log 48। ठीक है, अब log ये कट जाएगा इससे, ये इससे कट जाएगा, किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। 1 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा log 12 अपॉन log 48। अगर यहाँ पे BCT लगा दूं, बेस चेंजिंग थ्योरम, तो ये क्या हो जाएगा, लुक लाइक दिस। यहां तक देख लीजिए, मैं आपको देता हूं 20 सेकंड। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? सोफार कोई डाउट है कि सर जी आपने शुद्ध यहां तक क्या किया वो मुझे नहीं समझा? डाउट है तो पूछिए, नहीं अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। आई डोंट थिंक सो किसी को डाउट होगा, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया। एलएचएस में एबीसी की वैल्यू रख दिया, फिर बीसीटी लगा दिया, log 12 अपॉन 24, 24 अपॉन 36, 36 अपॉन 48, log 24 24 36 36 कट गया। अब यहाँ पे फिर से बीसीटी लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक चतुराई करने जा रहा हूँ, log 48 बेस 48। कैन आई राइट 1 के जगह log 48 बेस 48 लिख सकता हूँ? हाँ जी लिख सकता हूँ। अब एक और आपके पास बड़ा क्वेश्चन, ऐसा क्यों किया सर, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे बेस 48 है, तो मुझे ये भी बेस 48 होगा, तो मैं इसको ऐड, मतलब सम है तो प्रोडक्ट कर दूंगा, सम है तो क्या कर दूंगा, क्लब कर दूंगा, प्रोडक्ट कर दूंगा। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, log 576 बेस 48। ठीक है, फिर से समझिए क्या किया यहाँ पे। यहाँ तक तो आप समझ ही लिए थे। अब यहाँ पे 1 के जगह log 48 बेस 48, अभी log 48 बेस 48, log 12 बेस 48। अब ये दोनों बेस सेम है तो प्रोडक्ट हो जाएगा 48 इंटू 12। 48 इंटू 12 क्या होता है, 576, और बेस 48। इतना रख के छोड़ दिया मैंने, लेफ्ट साइड को छोड़ दी। अब राइट साइड में करो। कहोगे सर इसकी जरूरत क्या पड़ गई? एक और डाउट आएगा, वह पूछोगे सर जी इसकी जरूरत क्या पड़ गई? मैंने कहा इसलिए क्योंकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई वर्जन में आ गया, और ठीक है ना, और सिंप्लीफाई वर्जन में ये आ गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2 इंटू बी। मैं आपको बता दूं बच्चे एक चीज और, मेरी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, मैं जब मेरी प्लानिंग से जो काम करता है उसको सक्सेस बहुत अच्छे रेट से मिलता है, क्योंकि अपन ने सब कुछ देखा है। अपन ने मैथमेटिक्स भाई हो चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बहुत अच्छे से जज किया है, तो वो चीजें थोड़ी सी डेवलप है। फिर से यहाँ पे तोड़ दीजिए 36। अब यहाँ पे क्या है, log 48, log 48 log ये कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 log 24 अपॉन log क्या हो जाएगा 48। अब ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो log 24 की पावर 2 अपॉन log क्या हो जाएगा 48। अब आप जानते हो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, तो log 576 अपॉन log 48। अब इसको बीसीटी लगा दो, log 576 और 48, मतलब LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। समझ रहे हैं? LHS में आपको क्या आ गया, log 576 बेस 48 और log 576 बेस 48, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। ठीक है, बताइए 8th नंबर में किसी को डाउट है? 8 नंबर क्वेश्चन में किसी को डाउट है कि नहीं समझ में आया मुझे कैसे किया सर आपने? डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। हाँ जी, रिप्लाई कर डालिए फटाफट, करिए 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 रिप्लाई, बताइए। LHS में किया, एबीसी की वैल्यू रखा, RHS में रखा एबीसीटी की वैल्यू, और सिंप्लीफाई करके देखा कि LHS इक्वल टू RHS, तो जो दैट इज आवर प्रूविंग एंड दैट वी फिनिश इट आउट। ठीक है ना, दैट वी हैव टू फिनिश इट आउट। समझ में आया? ठीक है, किसी को डाउट है? और किसी को डाउट है 8th नंबर में? चलो लेट्स टॉक अबाउट द 9th नंबर, लेट्स टॉक अबाउट द 9th नंबर। ठीक है, डाउट होगा तो पूछ लेना बच्चे। बताऊंगा लॉग का यूज कैसे होगा फिजिक्स और मैथ्स में, बहुत यूज होगा बच्चे, फिजिक्स में और मैथ में।
बताऊंगा धीरे धीरे, आपको खुद पता चल जाएगा वैभव, ठीक है ना। एक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, मुझे याद नहीं है, टाइट्रेशन वगैरह में पीएच वैल्यू पढ़ा है, ऐसा एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, ऐसा कुछ पढ़ा है ना। वहां पे लॉग माइनस लॉग हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन आयन कुछ ऐसा करके आप पढ़ते हैं माइनस, वहां पे यूज है लॉग का, बहुत जगह यूज है बच्चे। लॉग एक इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, मैथमेटिकल टूल है। जैसे एक मल्टीप्लाई एक टूल है, डिवीजन एक टूल है, वैसे टूल है, इससे यूज करके बहुत सॉल्व करते हैं। जैसे कंपोनेंडो टूल है, आपने पढ़ा होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो, 8th क्लास में ही पढ़ा होगा, स्टेट बोर्ड में पढ़ाया जाता है। आप देखो सब्जेक्ट टॉपिक कैसे पढ़ाना है, कौन कौन पढ़ाना है, वो हमारी प्रॉब्लम है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको टकाटक समझ में आना चाहिए, वो आपको देखना है। और अगर डाउट आए तो मुझसे आप पूछते रहिए। एक्स वाई जेड की वैल्यू रखना है और वो उसको इक्वल टू 0 करना है। बता दूंगा लॉग टेबल क्या होता है, बता दूंगा बच्चे, ठीक है, सब बताऊंगा, घबराते क्यों बच्चे आप लोग। लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, log 3 माइनस log 5 प्लस log 5 माइनस log 2, log 2 हो गया, log 5 हो गया, log 3 हो गया, तो क्या गया आंसर। So quite simple question for us, question number 9। मुझे लगता नहीं है किसी को डाउट भी आएगा कि क्वेश्चन 9 में मुझे डाउट है सर, आई डोंट थिंक सो। है क्या एनीबॉडी हैव एनी डाउट इन द क्वेश्चन नंबर 9? हाँ जी बच्चे, एनीबॉडी एनी डाउट इन द क्वेश्चन नंबर 9? आई रिक्वेस्ट यू, आपको मैं 10 ही 12 क्वेश्चन दूंगा, लेकिन सभी बच्चे ट्राई करो फॉर द, क्योंकि ट्राई करोगे, एफर्ट लगाओगे, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, और आपके डाउट्स क्लियर होंगे। राइट डायरेक्शन में पढ़िए बच्चों, सभी बहुत अच्छी जगह सेटल हो जाओगे, ये मेरा विश्वास है, ठीक है ना। जैसा सुनोगे वैसा होगा। किसी दिन आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा बच्चे, एक मेरा स्टूडेंट था, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। बताऊं? अभी बताऊं? समय कम है, फटाफट बताता हूँ आपको, ठीक है ना। हाँ, मैं देहरादून में रहता था, तो एक स्टूडेंट था रमन तोमर, ठीक है ना। राइट नाउ ही इज ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। वो लड़का एनडीए के थ्रू गया, आपने नाम सुना होगा, एनडीए डिफेंस, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, अभी कल एग्जाम था उसका, परसों 6 तारीख को, ठीक है ना। उस लड़के ने 5वें दिन वो डिस्क्वालीफाई हो गया। बड़ा थोड़ा सा सैड था कि जॉब्स नहीं लगी है एंड ऑल दैट, एसएसबी होता है ना। फिर बाद में वो आया, फिर उसको मैंने एक एक चीज हेल्प करी, कैसे कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। चाहे वो रिटन एग्जाम हो, चाहे वो, अच्छा था वो पढ़ने में क्योंकि ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा था। फिर बाद में करते करते, और वो लड़का फिर जब सेलेक्ट हुआ बच्चों, आप बिलीव नहीं करोगे, ही कॉल्ड मी बिफोर द हिज पेरेंट्स। वो भी रोने लगा फोन पे, और मैं भी बहुत इमोशनल हो गया था कि वो लड़का अपने माँ बाप से पहले मुझे कॉल किया। मुझे बड़ा बड़ा सैंटी हो गया इमोशन। मैंने मम्मी पापा भी उनके फोन किए, बताऊंगा किसी दिन कितना उसके लिए वर्कआउट किया है, कि चीज को समझाता था, और फिर वो ऑफिसर बन गया, ठीक है ना। तो लेफ्टिनेंट में पोस्टिंग हो गई है अभी इस समय उसका, बस यही है, ठीक है ना, चलेगा। कोई डाउट किसी को क्वेश्चन नंबर 9 में? क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को डाउट है बच्चे? चलो थैंक यू बच्चे। एक क्वेश्चन और था क्या, अब समय भी कम है। क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत आसान है, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर लोगे तो ये आ जाएगा आपको, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, चलिए थैंक यू। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, क्वेश्चन में कुछ समस्या हो तो मुझे जरूर मैसेज कर दीजिएगा। बाकी मैं अभी कुछ देर बाद आपको होमवर्क भेजता हूँ, उसको ट्राई करिए, और डाउट है तो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू बच्चे, और रिवाइज जरूर कर लीजिएगा नोट्स को, ठीक है ना। वीडियो भी चला जाएगा कुछ देर बाद, अगर कुछ आपको डाउट रहेगा तो वहां से वीडियो भी देख लीजिएगा, और कुछ और समस्या लगे तो